गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेकेंड वीडियो में रेशनल नंबर क्लास 8 की बात कर रहे हैं। क्लास 8 के मैथ्स में जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 2 देख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट वीडियो जो था वो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखो, तो आपको रेशनल नंबर के बारे में क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर क्या है, कितने टाइप होते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। आज ये हमारा सेकेंड डे है, मींस लेक्चर 2 है, तो आज हम लोग रेशनल नंबर को कंटिन्यू आगे करते हैं। आज हमें इसमें क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिस्कस करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपने पहले भी पढ़ी हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, 4 टाइप के फैमिलीज आपने देखे। मैं चारों को लिख देता हूं पहले। ये देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद हमने होल नंबर पर स्टडी की है, होल नंबर, और उसके बाद हमारा जो है इंटीजर, ये सब फैमिलीज हैं। और फिर हमने रेशनल नंबर को पढ़ा। ये देखिए रेशनल नंबर, तो 4 टाइप की मेन फैमिलीज हैं जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर यानी ये छोटा परिवार है, इससे ये वाला फैमिली डेवलप हुआ, इससे ये वाली फैमिली डेवलप हुई, और ये सबसे बड़ी फैमिली है। यानी ये आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये क्या है, ये फैजाबाद है, ये क्या है, ये यूपी है, ये क्या है, ये इंडिया है, समझ रहे होंगे, और ये क्या है, वर्ल्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सबसे बड़ी दुनिया है रेशनल नंबर। इसने इंटीजर को कंटेन किया है, इंटीजर ने इसको, और इसने इसको। जो छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो। जैसे कहा गया कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, यार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सारे यूपी वाले क्या फैजाबाद वाले हो जाएंगे, गलत है। कोई आजमगढ़ का निकल गया तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट अगर एक छोटे से क्लियर रखेंगे एग्जांपल के जरिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर सबसे छोटी फैमिली है, उससे बड़ा होल नंबर है फैमिली में, और उससे बड़ा इंटीजर है, उससे बड़ा रेशनल नंबर। ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम रेशनल नंबर की ही प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इन सारी फैमिलीज के लिए प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं आगे जो है फुल नहीं लिख रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस पर डिटेल में चर्चा भी हम लोग करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब चीजें हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बेसिकली आपसे बात करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है हमारा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चौथा होगा और लास्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर के ही बारे में ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं, इन चारों फैमिलीज के बारे में पढ़ी जाती है। बट आप 8th क्लास में स्टडी करने चल रहे हो, तो मैं रेशनल नंबर पर ही चर्चा करूंगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए इस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब? किसी भी प्रॉपर्टी को बताने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेशंस यानी कि हिंदी में गणितीय संक्रिया बोलते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहां पर चीरफाड़ नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, 4 होते हैं, आप उनको बचपन से स्टडी करते आए हो। और क्या है वो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जानते हैं हम, ये चीजें करते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो शायद जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों 4 टाइप के होते हैं, इनको आप अच्छे से जानते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो इन्हीं की बात होगी, तब मैं बोलूंगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो आप समझ लेना कि इन्हीं चारों की बातें हो रही हैं, ठीक। तो अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी पर आपके आते हैं, बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होगा, देखिए हम बेसिकली किस पर बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर। यानी हमारा जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर की फैमिली से होगा। ये एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली, सारी फैमिलीज के तौर पर है, और मैथ्स में इनको सेट भी कहते हैं। जैसे आपसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जा रहा है अगर, तो मैंने कहा कि मैंने ए और बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, 2 नंबर लिए। कहां से लिए, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर मींस रेशनल नंबर, और रियल नंबर भी होता है, इसलिए यहां पर आप जो है फुल लिखिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो।
तो अगर मैंने इसको रेशनल नंबर से लिया, यानी ये दो नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर तो बताना नहीं क्या होता है, तो दो रेशनल नंबर लिए और हमें समझना है कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए दो रेशनल नंबर लिया हमने और इन दोनों के बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट किया, तो देखिए बच्चों मैं यहां स्टार लगा देता हूं। अब इस स्टार का मतलब क्या है, इस स्टार का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि क्या मतलब हो गया, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। तो अब बताओ अगर दो रेशनल नंबर्स को हम जो है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो भी होगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि दो रेशनल नंबर को लेकर अगर उनके बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो स्टार का मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, चारों की बातें मैं कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन हाँ एक बात है, एक्सेप्शन यहां पर है कि डिवीजन के केस में, बच्चों ध्यान देना, केवल एक ही यहां पर थोड़ा सा अलग मैटर है, क्या कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन के केस में अगर आपका सेकंड नंबर 0 हो गया, क्या हो गया, 0, तो जानते हैं रिजल्ट क्या आएगा। अब यहां पर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कोई भी रेशनल नंबर, तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी, हो गया खतरा। एंड इन्फिनिटी इज नॉट एनी रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी ऑपरेट करोगे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर पे, अब समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 + 2, तो 5 क्या है, रेशनल नंबर, 2 क्या है, रेशनल नंबर, रिजल्ट क्या आया, रेशनल नंबर ना। ऐसा नहीं कभी कि दो नंबर हम लें और उनको किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें और जो रिजल्ट आए वो रेशनल ना आए। क्यों, क्योंकि और भी फैमिलीज ऐसे हैं, जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में खतरा किस बात का है, जैसे आपने लिया 2, आपने लिया 7, ठीक ना। मैंने कहा कौन सा केस चल रहा है, देखो ध्यान देना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ध्यान देना होता है। एडिशन के केस में तो क्लोजर होगा, क्यों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। जब रिजल्ट उसी फैमिली से बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई या क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है, पाई जा रही है। तो अगर सब्ट्रैक्शन का केस ले लें तो ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया -5। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट जो आया वो नेचुरल नंबर की फैमिली का नहीं है। मींस क्या कहोगे, कहोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर फैमिली नेचुरल नंबर। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, कौन सी फैमिली, नेचुरल नंबर। दोनों बातें एकदम क्लियर करनी होती हैं, तब बात स्पष्ट होती है। तो लेकिन यहां रेशनल नंबर की बात हो रही है। रेशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो भी रेशनल, निगेटिव आएगा तो भी रेशनल, इसलिए हमें वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो ध्यान देना था मैंने आपको बताया कि सेकेंड नंबर अगर 0 हो जाएगा, वो भी स्पेशली किस केस में, डिवीजन के केस में, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए बी हमारा 0 नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, मींस रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। किसके अंडर, फॉर एनी या फॉर एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी चाहे आप एडिशन की बात कर लो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन की बात कर लो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो या डिवीजन की बात कर लो, चारों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, केवल इसको छोड़ करके, ठीक है ना। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पर आता हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको अगर कोई कहे कि जो है रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं फॉर एडिशन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर डिवीजन के लिए, तो डिवीजन वाला जब बताना तो कह देना कि केवल एक नंबर ऐसा है जो कि 0 खतरा कर देता है, वो भी कब, जब वो सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट होगा तो खतरा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनी नॉन 0 करोगे तो 0 आएगा एंड 0 रेशनल नंबर होता है। खतरा तो यहां पर होगा जब सेकंड वाला पार्ट 0 बनेगा, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 बनेगा। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस या ईच मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो परिवार लिए जाएं और उनको एक दूसरे से ऑपरेट किया जाए और रिजल्ट भी वही आए, ठीक है ना। और अगर उस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है तो मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, जैसा मैंने अभी आपको एक नेचुरल नंबर का केस लेकर दिखाया था। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए
क्योंकि ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी तो खास यूज नहीं है इसका, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज है। अभी आप छोटे क्लास में हो, कल को 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, यूज है, वर्क है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्या समझते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, है ना? तो ये देखते हैं। देखो बात क्या है, मतलब फैमिली कौन सी चल रही है, फैमिली चल रही है रेशनल नंबर। आपको एक बात बताएं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फैमिली से लेना देना ही नहीं होता है। 4 फैमिलीज के बारे में हमने आपसे बात की, चर्चा की। एक्चुअल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता। तो किससे लेना देना होता भैया? लेना देना होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ये देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक्चुअल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला, कंटेन करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला कौन होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। यानी हम ये, जैसे यहां पर अभी क्या बोला था कि क्लोजर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड बोला था, फैमिली क्लोज्ड हो रही है, यानी फैमिली जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। लेकिन यहां पर फैमिली नहीं होगी, यहां पर क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। यानी कम्यूटेटिव अगर होगा तो कौन होगा? कोई फैमिली नहीं होगी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अगर होगा तो एडिशन होगा, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, डिवीजन इज कम्यूटेटिव, ये बोलेंगे हम लोग। अच्छा, आप समझते हैं कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे आपने ए और बी 2 रेशनल नंबर लिए और इनके बीच कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टार मींस एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब चाहे वो डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। अच्छा, ये इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट। अच्छा, इधर अब क्या करने वाले हैं? इधर अब करने वाले हैं हम सीक्वेंस को चेंज, यानी बी को पहले कर देंगे, ए को बाद में कर देंगे। तो ये देखो, बी और ए को चेंज कर दिया और अब हमने उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर यहाँ एडिशन की बात कर रही है तो एडिशन समझो, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन समझो, और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन समझो। तो अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर मतलब समझ रहे ना, क्रम चेंज कर दिया, बी को पहले कर दिया, ए को बाद में, इसका जो रिजल्ट आया, देखिए 2 रिजल्ट आए, एक तो रिजल्ट यहां आया और दूसरा रिजल्ट यहां आया। अगर ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, अभी एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा, तो हम कहेंगे कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है ना। अब समझेंगे कि कौन होता है कम्यूटेटिव और कौन होता है नहीं कम्यूटेटिव। तो इसके लिए आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वैसे भी आपने इसको बाय प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल के तौर पे किया होगा। जैसे आप बताइए, कभी लाइफ में आपने 3 + 5 किया, क्या रिजल्ट आया? बताइए क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया 8। इधर देख लीजिए, फिर आपने 5 + 3 किया तो क्या रिजल्ट आया? 8 आया ना। यानी रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इक्वल है। इससे क्या, इसको क्या कहोगे? इसको ये कहोगे कि यहां पर प्लस का जब केस ले रहे हो, एडिशन की बात कर रहे हो, तो एडिशन के केस में नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो? क्योंकि रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। मींस यहां क्या कहेंगे हम कहेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एक बात और बता दें, जब इसका फैमिली से लेना देना नहीं होता है, तो अगर एडिशन कम्यूटेटिव है तो आप चाहे अब रेशनल नंबर फैमिली की बात करो, चाहे होल नंबर फैमिली की बात करो, चाहे नेचुरल नंबर फैमिली की बात करो, मींस एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल फैमिलीज। और फैमिलीज मतलब समझ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, सबके लिए। इसका फैमिली से ये मतलब फैमिली पर डिपेंड नहीं करता, ये कहने का मतलब है। अच्छा, अब चाहे यहां पर 3, 5 लेते या कुछ भी लेते, कोई भी 2 नंबर लेते और उनका ऑर्डर चेंज कर देते फॉर एडिशन, बहुत ध्यान रहे, तो रिजल्ट ना बदलता। चलिए, अच्छा माइनस के केस में देख लेते हैं, 1 by 1 बात कर रहे हैं। एडिशन देखो, यहां पर एडिशन क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव हो गया ना, क्यों? क्योंकि एडिशन के केस में हमने सीक्वेंस को चेंज किया, ऑर्डर को चेंज किया और रिजल्ट नॉन इफेक्टिव है। ये करके आपने देखा। चलिए यही एग्जांपल लेकर देखते हैं और चेक करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन भी ऐसा करेगा। सब्ट्रैक्शन के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, यानी ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो चलो भाई, 3 - 5 ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 - 3, इसका रिजल्ट बता दो क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3 - 5 करोगे तो -2 आएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ओनली 2 आएगा, मींस +2 आएगा। भैया देख लो, रिजल्ट अलग अलग है। कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, यहां की वैल्यू वहां की वैल्यू अलग अलग आ रही है और वैल्यू को चेंज करने का अधिकार हमारे आपके पास नहीं होता है।
तो मींस सब्ट्रैक्शन के केस में ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर का मतलब क्रम को नहीं बदल सकते, नंबर्स जिस सीक्वेंस में हैं उसके अपोजिट सीक्वेंस में नहीं लिख सकते, जबकि एडिशन में आपने देखा था लिख पा रहे थे ना। तो मींस क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब ये समझ लो, अगर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है तो किसी भी फैमिली के लिए नहीं है, चाहे वो होल नंबर की फैमिली हो, चाहे वो नेचुरल नंबर की फैमिली हो, या वो रेशनल नंबर हो, या वो इंटीजर हो, ये फैमिली से लेना देना नहीं रखता है। अगर ये है कॉम्यूटेटिव तो सबके लिए है, अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। बहुत अच्छा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखो, वरना मत रखो। अब दूसरी बात कर लेते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन की बात जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां आपने समझ लिया सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। आइए अगला ऑपरेशन हमारा चेक करने का क्या है, अगला ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये दो रेशनल नंबर लेना है या कोई भी दो नंबर लेना है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15, रिजल्ट को लिखा। अब यहां पर बदल के मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया 15, रिजल्ट इक्वल आया कि नहीं आया? लो भाई कितना आसान, इतना आसान, बताओ दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया। तो जब रिजल्ट इक्वल है मींस हमें ऑर्डर चेंज करने की अथॉरिटी है, हमारे पास अधिकार है। मींस क्या कहोगे, कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर सब फैमिली, सभी फैमिली के लिए कॉम्यूटेटिव है। अगर कॉम्यूटेटिव है तो सबके लिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं। लास्ट में जल्दी से देखते हैं डिवीजन। आप समझ रहे होंगे, ऑर्डर को चेंज करो और देखो रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट सेम आ रहा है तो मींस वो कॉम्यूटेटिव है। वो कौन कॉम्यूटेटिव है यार? वो का मतलब मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, कोई फैमिली कॉम्यूटेटिव नहीं है। जल्दी से डिवीजन की बात करता हूं। डिवीजन के केस में देखो, दो नंबर हमने ले लिए, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2, और इधर ऑर्डर को चेंज किया 2 और 10, देखो ऑर्डर चेंज कर दिया, बदल दिया। इधर डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आएगा? इधर 5 आएगा, लेकिन इधर अगर डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1/5 आएगा भैया। मतलब रिजल्ट क्या है? इक्वल नहीं है, मींस इसको ऑर्डर चेंज करके नहीं लिख सकते हो। तो क्या देखने को मिला कि जो डिवीजन है ये भी हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमारा फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है, स्पेशली हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बातें करनी होती हैं। एक एक एग्जांपल के थ्रू जल्दी जल्दी हमने समझा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि कॉम्यूटेटिव हैं। क्यों हैं? क्योंकि ऑर्डर चेंज करते हैं और रिजल्ट चेंज नहीं होता है। मींस हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर चेंज करने को ही कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आप ऑर्डर नहीं चेंज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मैंने बहुत बार वीडियो में बताया भैया वैल्यू चेंज करने का अधिकार ना हमको है ना दुनिया में किसी को है, सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हो। पार्ले जी पर अगर 5 रुपया लिखा है ना तो इसको 10/2 कह सकते हो, हुलिया बदल गया लेकिन वैल्यू नहीं बदली। वैल्यू नहीं बदल सकते हो, फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो आज मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छे से बताई। दो प्रॉपर्टी और बची है, मैं जल्दी नहीं करूंगा, उसको मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना ही बताया है। फिर मैं कहता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी पर एक बार ध्यान दोगे, क्या कहोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है एक परिवार को दूसरे परिवार में ऑपरेट करो और जो रिजल्ट आए वो भी उसी परिवार का हो, तो समझ लो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और रेशनल नंबर के केस में 4 ही ऑपरेशन है, चारों पर डिस्कस करोगे तो चारों में आपको क्या मिलेगा? वही परिवार मिलेगा, मतलब रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर के लिए क्या कमेंट करोगे? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कहां पर एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दिया था, और कॉम्यूटेटिव के बारे में भी चर्चा आपसे कर ली गई है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये सब कहने वाली बातें नहीं, ये सब आप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।